हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। और यहाँ पर मैं अभी आ गई हूँ, घर का सारा काम करके मैं आ गई हूँ यहाँ माता रानी के पास माँ की पूजा करने के लिए। तो मेरा यहाँ पूजा हो गया है। अभी मैं सिर्फ आरती बस यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर कलश भी हैं। देखिए ऐसे कैसे कैमरा लगा है तो देख रही हैं, सामने मटक मटक के जो बता रही हैं। ये देखिए मेरा कैमरा भी हिला दिया है और इसका जिधर मैंने जिस तरफ किया था वो दूसरी साइड में हो गया है। तो मैं से ठीक कर दिया मैंने। और इसी तरह भी जब भी मैं पूजा करती हूँ, जब भी मैं मोबाइल लगाती हूँ कि तो यहाँ पर इसी तरह मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं। ये हमारा कैमरा को इधर उधर कर देती हैं। तो फिर अभी मैंने फिर ठीक कर दिया है। तो फ्रेंड्स मेरी आरती हो गई है और इसके बाद मैं माँ का आशीर्वाद ले लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं गौरी से सिंदूर ले लेती हूँ। और कलश अभी यहाँ से नहीं गई है, वो मुझे अभी कैमरे के पीछे ही है। बार बार कैमरे को टच कर रही है। मैं उससे मना करती हूँ लेकिन वो नहीं मान रही है। और अभी लास्ट में ये कैमरे को गिरा भी देती है। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर किचन से मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया था, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं नाश्ता पूजा के बाद ही तो करती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले आई थी टेबल पे बैठकर नाश्ता करने के लिए। और मैं नाश्ते में लोग चाय पराठा और मैंने दाल मोठ भी लिया था। तो यहाँ पे अंजल आ गई थी और कलश भी आ गई हैं। और यहाँ पर मैंने दाल मोठ ले रखा था, मुझसे मांग रही है तो मैंने चिढ़ाने नहीं दूँगी और फिर मैं दे देती हूँ। और जब भी हम लोग यहाँ रहते हैं, कुछ भी खाते पीते कुछ भी आ जाते हैं तो मतलब मांग इन्हें चिढ़ाने में और परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर ये भी चाची भी बैठी हैं, चाय पी रही हैं। और यहाँ पे कलश की बात बता रहे हैं और मैं कलश की बात एंजल को बता रहे हैं कि कैसे मेरे पूजा के समय मेरा मोबाइल गिरा दिया था। तो मैं बता रही थी, तो ये वापस ये भी आ गई, एंजल भी आ गई मेरे मोबाइल को टच करने के लिए और इन्होंने भी गिरा दिया। तो ये लोग इसी तरह मेरे मोबाइल को बार बार गिरा देती हैं जब भी देखती हैं कहीं। इसीलिए जब ये लोग रहती हैं तो मैं बहुत कम से कम वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग मोबाइल के बार बार डिस्टर्ब करती हैं, टच करती हैं तो इसे गिर जाता है। और यहाँ पे देखिए सही आ भी नहीं रहा है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, सही से वीडियो भी नहीं बना है। तो फ्रेंड्स अभी 4 बज रहे हैं और ये ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है जो कि लेकर आया है गेहूँ हम लोग का। तो इस बार गेहूँ मशीन से कटवाया गया था और दोपहर में ही वहाँ पे जहाँ हम लोग को खेत है तो वहाँ पर और लोगों का भी खेत है, तो उनके खेत में मशीन चल रहा था तो उन्होंने बताया, इसलिए हम लोगों के खेत में भी मशीन से कटवा दिया गया गेहूँ। और इस बार तो पहली बार हमारे यहाँ मशीन से गेहूँ कटवाया गया है। हर बार तो मज़दूर ही काटते थे, लेकिन इस बार मज़दूरों ने भी मना कर दिया था काटने के लिए, इसलिए मशीन से ही कटवा दिया गया। पर इस बार देख के फसल बहुत सबका मन बहुत उदास हो गया है, क्योंकि इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई है। बिल्कुल गेहूँ ख़राब हो गया है, हर बार से आधी फसल भी नहीं हुई है। गेहूँ बहुत पतला है, हर बार तो मोटे मोटे दाने होते थे गेहूँ के, पर इस बार बहुत ज़्यादा पतला है। इसलिए मतलब पता नहीं साल भर चलेगा या नहीं चलेगा ये। और इसी ट्रैक्टर में चाचा ये हैं, चाचा का भी गेहूँ साथ में आया था, तो उनका गेहूँ तो बोरी में ही बंधा हुआ था और उन्होंने बोरी से उतरवा लिया। और हमारा मतलब ऐसे ही ट्रैक्टर में ट्राली में ऐसे ही भरा हुआ था, तो यहाँ पर हमारे गिरा दिया गया। तो ये तरफ पे मैं और पापा मिलकर गेहूँ भर रहे थे और कलश यहाँ पे देख रही हैं। और साहब गेहूँ पलटवा कर खेत चले गए हैं, क्योंकि यहाँ गांव के पास में जो खेत है अभी वो नहीं कटा है, तो वहाँ पर देखने के लिए कि बंदर आ रहे थे बहुत ही। और यहाँ पर ये वापस आ गए थे तो ये भी भरवा रहे थे साथ में, और पापा अब हट गए हैं। तो मैं यहाँ पे बोरी निकाल के दे रही थी कि कौन सी बोरी सही है, कौन सी मतलब फटी हुई है। तो मैं जो सही है, जो फटी नहीं है, मैं वो उसको उठा कर दे रही थी। और यहाँ पे कलश अंजल और चाची भी आ गई यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और ये चाचा चाची मतलब खड़े हुए देख रहे हैं कि गेहूँ मतलब कैसा है, ठीक है फसल मतलब अच्छी
नहीं हुई है। तो सभी को देख रहे हैं तो सबका मन भी बहुत ख़राब हो जा रहा है सबका कि फसल नहीं अच्छी है, तो किसी का भी नहीं अच्छा। तो पता नहीं कोई हर किसी को साल भर के लिए अनाज मिलेगा नहीं है। और तो जितना लागत लगाती है वो भी नहीं निकलता, तो मन इतना ख़राब हो जाता है। अब इतना पैसा किसान लोगों के पास कहाँ से आए? कोई नौकरी तो है नहीं किसी के सरकारी हमेशा कि हर महीने तनख्वाह आता है, तो इसी फसल से ही सबकी साल भर को मिलता है खाने के लिए, और इसी से सबका खर्चा भी चलता है। पर इस बार की फसल देखकर सब बहुत दुखी हो गए हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में, साहब ने कहा कि तुम इसको छोड़ दो, हम लोग करा लेंगे, तुम जाओ हमारे लिए पकौड़ी बना कर लाओ। तो यहाँ पर मैं आ गई पकौड़ी बनाने। तो जब भी कुछ जल्दी से बनाना होता है तो यहाँ पर साहब को बहुत पसंद है। ये आटे की पकौड़ी है, इसमें बेसन नहीं मिलाया है, इसमें सिर्फ नमक मिर्चा मिलाकर इसी तरह तल दिया है। तो ये अच्छा लगता है, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है ये। और अभी जल्दी से बनाना हो तो फिर ये बहुत सबसे बेस्ट होता है। और इसको चाय के साथ खाने के लिए तो मैं यहाँ पे बना ले रही थी। और साहब बाहर गेहूँ भर रहे हैं, तो मैं भी बस भर चुका है। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ पकौड़ी, रख दिया हूँ और सभी कोई खाएंगे। कहते तो वही सिर्फ है। यहाँ पे देखिए भर गया है गेहूँ पूरा बोरी में, और बोरी अंदर भी चली गई है। तो यहाँ पे जो पल्ली पड़ी है तो इसको उठाकर सब रख दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरा बेडरूम है, तो मेरे बेडरूम में ही ये सारी बोरियाँ आके लग गई हैं। है तो घर बड़ा है और मतलब कहीं भी रख सकते हैं, जगह है बाहर रखने के लिए, लेकिन बाहर नहीं रख सकते हैं, हॉल में भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है, तो बंदर आ जाते हैं और बोरी को फाड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनी हुई हैं। और इसको मैं ले जाकर सबको बाहर दे देती हूँ। उसके बाद में चाय भी मैंने चढ़ा दिया है। तो और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।